इसमें एक सबसे बड़ा जो कदम था कांग्रेस का, साथियों याद होगा शीला जी के समय में भी ये कॉलोनी हालांकि कांग्रेस ने ही बसाई थी, उन गरीबों को न्याय और अधिकार दिया था। 44 ऐसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं जिनको मालिकाना हक देने की आवश्यकता समझी जा रही थी और उनको दिए जाने का अधिकार भी दिया। हम ये कहते हैं कि इन गरीबों के पास, जहां हमने कहा कि लगभग 41% आबादी के पास 10,000 से ज़्यादा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उनकी आमदनी इतनी है ही नहीं कि 10,000 से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। तो एक उदाहरण है जो हमने किराए के मकान की बात की, दूसरा उदाहरण भी है कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है तो इनको फ्री मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने मकान के अंदर वो महसूस कर सके, घर महसूस कर सके, जिसमें उसके पूर्वज भी रहें तो उनको वो मकान मिलना चाहिए। ये मैं अनऑथराइज और रेगुलाइज कॉलोनियों का मैं आपसे सुझाव के तौर पे बात कर रहा था। साथियों गांव के लिए बड़े विस्तार से बात की, उसमें मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। प्रदूषण को लेकर के कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए कि साल में 4 महीने दिल्ली जिस दौर से गुजरती है, अंदाज़ा लगाइए 2041 तक पहुँचते पहुँचते इस शहर की स्थिति क्या होगी। जिस तरह से कदम अब उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसमें एक ठोस रणनीति और प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इस पे आपको पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, अन्यथा हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हालांकि आज भी तमाम व्यक्ति दिल्ली का नागरिक अलग अलग परेशानी और बीमारियों से ग्रस्त है, जिसका सीधे तौर पर आपके हेल्थ सुविधाओं पर पड़ता है। तो 41 के लिए भी मास्टर प्लान में जिस तरह से तैयारी की गई है वो नाकाफ़ी है। हमने डिटेल में सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं और मास्टर प्लान में जो प्रदूषण की जो हिस्सेदारी बताई जा रही है, खास तौर से वाहन प्रदूषण को लेकर के, कि केवल मात्र 20% है, सच्चाई इसके परे है। 41% से ज़्यादा हिस्सेदारी पॉल्यूशन की वो वाहनों से है, बड़े वाहनों से, कमर्शियल वाहनों से। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और ये हम नहीं बोल रहे, सरकारी आंकड़े जो 41% का जो आंकड़ा बता रही है, सरकार बता रही है। यदि आज 41% पॉल्यूशन बड़े वाहनों से दिल्ली के अंदर है तो अंदाज़ा लगाइए 41 तक पहुँचते पहुँचते 20 साल में ये प्रदूषण का लेवल कितना हाई होगा। तो इस पे भी ट्रांसपोर्ट, जो खास तौर से मालवाहक जो वाहन है, इन पे काम करने की आवश्यकता सरकार को रहनी चाहिए।